हाय एवरीवन। अब हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज मीन बाय सॉल्युबिलिटी? देखिए, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ, ठीक है, सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऐसे बोल दो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, amount of solute dissolve in 100 gram of solvent, dissolve in 100 gram of solvent, 100 gram of solvent at a specific temperature, at a specific temperature is called the solubility of that solute। मतलब समझिए क्या मैंने लिखा, ठीक है? रटना नहीं है, इसको समझना है भाई, लिखना नहीं है। लिखना में इंपॉर्टेंट काम नहीं है, बस लिख दिया ताकि यहाँ पे डेफिनेशन मौजूद रहे, बाकी कुछ नहीं। क्या सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है भाई? जैसे मैं, ये पानी का बॉटल है, इस पानी के अंदर मैक्सिमम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में, 100 ग्राम सॉल्वेंट में, मतलब 100 ग्राम होना चाहिए। सॉल्वेंट मतलब पानी, अगर पानी लोगे तो वहां पे पानी आ जाएगा, अल्कोहल लोगे तो वहां पे अल्कोहल आ जाएगा, विनेगर लोगे वहां पे विनेगर आ जाएगा, ठीक है? जो भी, कोई भी लिक्विड ले सकते हो आप, कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हो। तो अगर वाटर लेंगे तो 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम कितना नमक घुल सकता है, मैक्सिमम कितना नमक घुल सकता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। टेम्परेचर स्पेसिफाई होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 32 ग्राम ऑफ सॉल्ट घुलता है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, इससे ज्यादा नहीं घुल सकता। इससे ज्यादा आप घुलाओगे तो वो मिक्स ही नहीं होगा, वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं रह जाएगा, फिर वो डिसॉल्व ही नहीं होगा। मतलब, और टेम्परेचर है बेटा एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। क्योंकि जब हीट करने लगते हैं हम, तो क्या होने लगता है, वो लिक्विड फॉर्म में मेल्ट होने लगेगा, उसके पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे, तो फिर क्या होगा, वो दोनों मिक्स होने के चांसेस, मिक्स हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अभी इसको एक्सप्लेन भी करेंगे हम, उसके फैक्टर्स को। तो अभी समझो कि 32 ग्राम ऑफ सॉल्ट जो होगा वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में सिर्फ कितना घुलेगा? 32 ग्राम ऑफ सॉल्ट। मतलब इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी, इस सॉल्ट की घुलने की ताकत कितनी है, कितना घुल सकता है? सिर्फ 32 ग्राम ही घुल सकता है, उससे ज्यादा नहीं घुल सकता 20 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अलग बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, याद रखना। इन केस ऑफ सॉल्यूट, जैसे यहां पे फैक्टर्स की बात कर देता हूं, फैक्टर्स की भी बात कर सकता हूं। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी की? तो पहले तो मैंने बोल दिया आपको टेम्परेचर। दूसरा होता है बेटा प्रेशर। टेम्परेचर की बात अगर मैं करूं तो बेटा अभी हमने देखा कि जब इन केस ऑफ, जब सॉलिड को हम किसी सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हो, मतलब सॉलिड हमारा सॉल्यूट हो और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट हो, तो इन दैट केस, इस केस में क्या होगा, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। मतलब मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, अगर आप इसको 50 कर दो तो हो सकता है और नमक डिसॉल्व हो जाए उसमें, और सॉल्ट डिसॉल्व हो जाए, ठीक है? और अगर टेम्परेचर को आप कम कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी, ठीक है? मतलब 32 ग्राम ऑफ सॉल्ट ही घुल सकते हैं 100 ग्राम वाटर में एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है। तो समझना है सॉल्युबिलिटी क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। जब भी सॉल्युबिलिटी को आप स्पेसिफाई करोगे तो वहां पे टेम्परेचर को भी आपको स्पेसिफाई करना है। तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि भाई टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी भी हमारा क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है, बराबर। लेकिन अगर मैं बात करूं सॉलिड एंड लिक्विड की, ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड की बात करें ना, सॉलिड एंड लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक है? लेकिन इसी में अगर टेम्परेचर की बात कर दूं, सेम चीज के लिए अगर मैं टेम्परेचर के लिए अप्लाई कर दूं, यहीं पे मेंशन कर देता हूं, अगर मैं प्रेशर के लिए अप्लाई करूं तो प्रेशर बढ़ाने से
सॉल्युबिलिटी को कुछ नहीं होता है, कुछ अफेक्ट नहीं होता है ना। प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी को कुछ असर नहीं होगा, या प्रेशर कम कर दोगे तो भी सॉल्युबिलिटी पे कुछ फर्क नहीं गिरेगा। मतलब प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। प्रेशर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर पाता है। प्रेशर कम रखो ज्यादा रखो कोई लेना देना नहीं है, सॉल्युबिलिटी पे कोई कुछ भी फर्क नहीं होगा, रत्ती बराबर फर्क नहीं गिरेगा। कब गिरेगा फर्क? जब आप उसके टेम्परेचर को कम या ज्यादा करोगे, है ना। हीट ज्यादा करोगे या हीट कम, टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो ही सॉल्युबिलिटी कम ज्यादा होगी। प्रेशर पे अफेक्ट नहीं करेगा इन केस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, याद रखिएगा। मतलब लिक्विड सॉल्वेंट होना चाहिए और सॉलिड जो होना चाहिए वो सॉल्यूट होना चाहिए, याद रखिए। सॉलिड जो होगा वो सॉलिड होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा, तब ये कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद अगर मैं बात करूं गैस इन लिक्विड की, किसकी? गैस इन लिक्विड की। मैं क्या बात कर रहा हूं बेटा? गैस इन लिक्विड की। ठीक है, पेन चेंज कर दूं? चेंज कर देता हूं। गैस, ठीक है, इन लिक्विड। गैस को लिक्विड में मिला रहे हैं, मतलब बेटा गैस क्या होगा हमारा? सॉल्यूट होगा। लिक्विड क्या होगा? लिक्विड हमारा सॉल्वेंट होगा। तो जब ये केस होगा, मतलब गैस सॉल्यूट होगा और लिक्विड सॉल्वेंट होगा, तो क्या टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोचो जरा क्या होगा, दिमाग लगाओ। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी गैस की? टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और टेम्परेचर जब घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अरे ये क्या हो रहा है ना। यहां पे तो अजीबोगरीब हो गया सर, टेम्परेचर बढ़ाने से तो इस वाले केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, लेकिन गैस के केस में तो उल्टा हो गया। ऐसा क्यों? तो देखो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो बहुत दूर दूर भागने लगेंगे। अरे भाई, जब दूर दूर भागेंगे तो लिक्विड में मिक्स कैसे होंगे, डिफ्यूज कैसे होंगे? आप गर्म करके पहले ऑलरेडी उनके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, आपने हीट कर दिया और भागने लगेंगे। जो लिक्विड के पार्टिकल थे वो भी बेचारे क्या होने लगेंगे? गैस बनने लगेंगे। तो क्या सॉल्युबिलिटी कैसे कैसे मेल्ट होगा वो, है ना। तो इसीलिए वो आपस में डिसॉल्व, इनकी इस केस में सॉल्युबिलिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? गैस इन लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर इसी को प्रेशर के टर्म में बोलूं, किसके टर्म में? प्रेशर के टर्म में। ठीक है, तो अगर इसको मैं प्रेशर के टर्म में बोलूं बेटा, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। देखो यहां पे अगर प्रेशर को आप बढ़ाओगे तो यहां पे इफेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पे प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और प्रेशर घटाने से सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ये क्या हो रहा है? याद करो कंप्रेशन, हमने जो पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैंने बताया था कंप्रेशन मतलब क्या? हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को लिक्विड बना सकते हैं। तो प्रेशर हमने इतना अप्लाई किया कि गैस को लिक्विड में मिक्स करा दिया यार। मान लीजिए एक कंटेनर है ना, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है, ठीक है, और यहां पे मान लो ये गैस है, ठीक है। अब मैंने प्रेशर इतना अप्लाई किया कि भाई ये गैस के पार्टिकल्स बहुत नजदीक हो गए। अब ये लिक्विड बनने लग गए कहीं ना कहीं, और लिक्विड को लिक्विड में मिलाना बहुत आसान है, तो आसानी से खुल जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो क्या समझ में आया बेटा कि सॉल्युबिलिटी को दो ही फैक्टर अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब हम बोल सकते हैं इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड, अगर सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगी तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड और सॉल्यूट गैस हो तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। और प्रेशर के केस में क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। इसके ऊपर भी एक आध न्यूमेरिकल्स आ सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मान लीजिए यहां पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन ये है कि 75 ग्राम ऑफ वाटर डिजॉल्व 75 ग्राम ऑफ वाटर 75 ग्राम ऑफ वाटर dissolves
12 ग्राम ऑफ 75 ग्राम ऑफ वाटर डिजॉल्व्स 12 ग्राम ऑफ मान लो पोटेशियम नाइट्रेट, कोई कंपाउंड है ये KNO3, मान लो कोई कंपाउंड है, उसमें 75 ग्राम ऑफ वाटर डिजॉल्व हो रहा है 12 ग्राम ऑफ KNO3 में एट 60 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर फिक्स कर दिया। तो उन्होंने बोला कि बताओ जो 75 ग्राम ऑफ वाटर है उसमें कितना डिजॉल्व, कितना क्या हो रहा है, 12 ग्राम ऑफ KNO3 डिजॉल्व हो जा रहा है। तो इस KNO3 की ये जो 12 ग्राम KNO3 है 75 ग्राम में मिक्स हो रहा है, इसकी सॉल्युबिलिटी बताओ क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछ दिया आपसे भाई, सॉल्युबिलिटी बताओ क्या होगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, ये बहुत आसान है। ठीक है, यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है जो हम 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है यूनिटरी मेथड, याद दिला दूं, चलो जी सुन लो। अगर 10 किलो दूध का रेट 100 रुपए है, क्या 10 किलो दूध का रेट 100 रुपए, लीटर बोल दो भाई, ठीक है, किलो नहीं लीटर बोल दो। 10 लीटर्स मिल्क का रेट 100 रुपीज है, 10 लीटर्स मिल्क का रेट 100 रुपीज है, तो 1 लीटर का कितना हुआ, अरे सर 100/10, 1 लीटर का 10 रुपए। 10 पेन अगर 20 रुपए में खरीद रहे हो तो एक पेन की कीमत 20/10 दैट इज 2, 10 2 20, मतलब एक पेन की कीमत 2 रुपए। इससे इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, बिल्कुल यही चीज यहां पे अप्लाई करना है हमको कि 75 ग्राम ऑफ वाटर हो रहा है 12 ग्राम में, मतलब 12 ग्राम घुल रहा है किसमें, 12 ग्राम जो है हमारा KNO3 घुल रहा है किसमें, 75 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, तो भाई 12 ग्राम घूम रहा है हमारा 75 ग्राम ऑफ वाटर में, तो 1 ग्राम के लिए क्या करेंगे, वही यूनिटरी मेथड। जैसे 10 किलो दूध का रेट 100 रुपए, तो क्या कहते हैं 100/10, कहते ना 10 किलो दूध का रेट 100 रुपए तो 100/10। उसी तरह 75 ग्राम वाटर डिजॉल्विंग 12 ग्राम ऑफ KNO3 तो 12/75 है ना, मतलब हम निकाल रहे हैं 1 ग्राम के लिए। तो भाई 1 ग्राम के लिए 12/75, तो 100 ग्राम के लिए कितना, सॉल्युबिलिटी में क्या बोला मैंने, 100 ग्राम में घोलेंगे, किसी भी कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुल सकता है किसमें, 100 ग्राम सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे 100 की बात हो रही, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, मतलब क्या 100 ग्राम में कितना होगा वो पूछ रहा है, इसको भी समझ लेना। तो 100 ग्राम के लिए क्या कर दूं, 12/75 इंटू 100 है ना, 12 इंटू 75 इंटू 100। जब इसको आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, डिवीजन करोगे, तो आई थिंक 16 ग्राम आएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, कुछ गलत वगैरह हुआ तो इसके लिए इसको लेकर के कमेंट मत करना भाई, कैलकुलेशन कर लेना, कुछ 16 ग्राम आ जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 16 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट, मतलब 16 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी है। 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 16 ग्राम KNO3 मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम घुल सकता है 60 टेम्परेचर पे, इतना घुल सकता है, उससे ज्यादा नहीं घुल सकता। तो ये बात थी बेटा सॉल्युबिलिटी की, कितना आसान टॉपिक था ये। हाँ, अब 2 और टर्म देख लेते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या क्या बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको देख लेते हैं। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था सॉल्युबिलिटी के बारे में कि सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं बेटा, कि भाई किसी वाटर में 100 ग्राम वाटर में या 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना हम सॉलिड को डिसॉल्व कर सकते हैं, वो क्या देखा था हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में। अभी सैचुरेटेड का देखो वैसे ही फंडा है, क्या है फंडा देखो, तो अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट ही डिसॉल्व हो सकता है ना, 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट को 100 ग्राम वाटर में हम डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एट 20 डिग्री सेल्सियस बताया था, टेम्परेचर फिक्स है। ठीक है ना, ये हमने देखा था कि जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर जब हम घटाते हैं तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अभी अगर मैं, ये कंटेनर है मेरा, इस कंटेनर के अंदर वाटर है और मैं क्या कर रहा हूं, इसमें सॉल्ट को मिक्स कर रहा हूं, मैं इसको सॉल्ट, इसमें क्या कर रहा हूं, सॉल्ट मिक्स कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी जो सॉल्ट मिक्स कर रहा हूं, ठीक है,
सॉल्ट अगर इस पानी में मिक्स हो रहा है, ठीक है, इस सॉल्वेंट में, इस लिक्विड में अगर सॉल्ट मिक्स हो रहा है, तो हम इस सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। यानी अ सॉल्यूशन in which more quantity of solute is dissolved at constant temperature. मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा? सॉल्यूट को मिक्स कर सकते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को देखो, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है बेटा? सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, इसलिए कंडीशन क्या बोला हमने? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो जब टेम्परेचर फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट मिक्स कर सकते हो। तो आप सॉल्यूट अगर उस सॉल्यूशन में मिक्स कर पा रहे हो तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो भाई? अब सॉलिड नहीं घुलेगा, मतलब सैचुरेटेड की बात करूं तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट is dissolved at fixed temperature या constant temperature बोल दो, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, अब सॉल्यूट वहां पे डिसॉल्व नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या हो गया बेटा? मतलब इसी को हम बोलेंगे कि ये सॉल्युबिलिटी पे आ गया। किस पे आ गया? सॉल्युबिलिटी पे। यानी कि सॉल्युबिलिटी में हमने देखा था कि किसी सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम उसको मिला सकते हैं, हाँ, उसको हम उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। उसी के बेसिस पे, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर कोई भी सॉल्यूशन उसकी सॉल्युबिलिटी पे आ जा रहा है, मतलब अब उससे ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। पानी के अंदर मैं नमक डाल रहा हूं, अगर मैं नमक डाल पा रहा हूं और नमक डिसॉल्व हो जा रहा है, नमक घुल जा रहा है उस पानी में, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन हमारा हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि अब आप पानी उसमें डालोगे, सॉरी नमक अब डालोगे उसमें, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। अब आप नमक डालोगे तो उसमें घुलेगा नहीं, एक ऐसा वक्त आएगा, और उस वक्त को क्या बोलते हैं हम लोग? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अब डिसॉल्व हो गया है, अब सॉल्यूट और डिसॉल्व नहीं हो सकता जब तक ये टेम्परेचर ना बढ़ाया जाए। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बना सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सैचुरेटेड को हम क्या बना सकते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो नमक और घुलेगा, तो मतलब वो अब क्या बन गया? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पे हमने अभी देखा कि किस तरह टेम्परेचर अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, और उसी के बेसिस पे दो कैटेगरी डिवाइड किया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।